तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छी और बेहतरीन कंपनी बताने वाला हूँ, जो आपके पैसे आने वाले समय में अगर आप उस कंपनी में लगाते तो अच्छा दमखम रखती है। क्या वो आने वाले समय में आपके पैसे अच्छे खासे गुना से बढ़ा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या वो जो कंपनी है वो काफ़ी रेप्यूटेड ग्रुप से बिलोंग करती है, वन एंड ओनली टाटा ग्रुप। तो आप जानते होंगे टाटा ग्रुप मतलब कितना नाम है। टाटा ग्रुप का मतलब ट्रस्ट है, टी मतलब ट्रस्ट और टी मतलब टाटा ग्रुप, तो ये दोनों मतलब सिनोनिम से। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है कि हम जब इस ग्रुप की बात करते तो काफ़ी रेप्यूटेड ग्रुप है, तो एक कह सकते हैं भरोसा अपने आप आ जाता है इस कंपनी के, इस ग्रुप के कंपनियों पर। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी के बारे में। अगर कंपनी का मार्केट कैप यदि आप देखेंगे तो 55,000 का कंपनी का मार्केट कैप है। और यदि हम प्राइस भी देखेंगे कंपनी की एक शेयर की, तो देख सकते हैं लगभग 8,800 की प्राइस है। तो इससे ही काफ़ी लोगों को अंदाज आ गया होगा किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो काफ़ी समय से शेयर मार्केट में घुल मिल गए उनको ये कंपनी का नाम पता भी चल गया होगा। तो एक बार हम पहले फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो यदि आप क्वार्टरली सेल्स देखेंगे कंपनी के, तो मतलब देख सकते हैं जो सितंबर 2020 में 430 थे, वो लगातार अगर आप देखेंगे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब एक भी साल अगर आप एक भी क्वार्टर में देखेंगे तो मतलब देखेंगे फिर से 430 का आंकड़ा उन्होंने छुआ नहीं है। हर बार आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। उसके बाद देख सकते हैं 450, फिर 500, फिर 600, फिर 700, 800 और अभी देख सकते हैं लगभग 880 के आसपास है। मतलब एक बार जो कंपनी ने आंकड़ा छू लिया फिर उसको फिर से नहीं छूती, उसके ऊपर ही चली जाती कंपनी। तो ये कह सकते हैं काफी अच्छी बात है। और ये तो हम क्वार्टरली बात करते हैं, मतलब क्वार्टरली बात कर रहे हैं। और हर मतलब कभी कभी क्वार्टरली फ्लैट आंकड़े भी आते हैं, मगर कंपनी ने काफी अच्छी मतलब देख सकते हैं सेल्स किया है क्वार्टरली भी। हर बार आंकड़े ज्यादा ही आए उन पिछले बार के। और यदि आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी ओपीएम परसेंटेज, तो वो भी देख सकते हैं जबरदस्त है, लगभग 30% का है। तो कह सकते हैं काफी हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये दिखाता है कि कंपनी जो पैसे कमाती है वो मतलब जो पैसे मतलब पैसे डालने भी पड़ते हैं, पहले इन्वेस्ट भी करने पड़ते हैं, लेकिन वो रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर हम देखें तो वो मतलब अच्छी लग रही है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है, जबरदस्त है कंपनी का। और यदि हम नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं जो एक समय में 80 का था, उसके बाद फिर कभी 80 का इन्होंने चेहरा नहीं देखा, उसके ऊपर ही गया हर बार इनका गया है नेट प्रॉफिट का आंकड़ा। तो ये दिखाती है कंपनी कितना मजबूत तरीके से काम कर रही है। और यदि आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो एक मतलब 80 के रेंज में था वो बढ़ते बढ़ते 100 का हुआ, फिर 125 के रेंज में आया, फिर 150, और अभी देखेंगे तो 200 की रेंज में नेट प्रॉफिट। तो ये दिखाता है कि कितनी मजबूत तरीके से कंपनी काम कर रही है। और यदि आप ईयरली भी देखेंगे तो देख सकते हैं ईयरली जो सेल्स थी 2012 में वो लगभग 500 थी। और यदि आप आज देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं लगभग 3300 3400 हो चुकी है। मतलब देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ आई है, कितनी बड़ी मतलब कई के कई चली गई कंपनी पिछले 10-11 सालों में। ये दिखाता है कंपनी में कितना दमखम है। लेकिन अगर आप देखेंगे हर ईयर ऑन ईयर चेक भी करेंगे तो हर साल बढ़ा है उनका रेवेन्यू, एक भी साल उनका ऐसा रेवेन्यू कम नहीं हुआ है। तो ये दिखाता है मतलब कंपनी कितनी मल्टी बेगर है। मतलब ऐसे ही तो स्टॉक्स हमें पकड़ने होते हैं, इसी कंपनी हमको पकड़नी होती है। और उसमें से अगर आप देखेंगे तो टाटा ग्रुप की कंपनी मतलब क्या बोलूं मैं, अभी सोने पे सुहागा जैसी कंडीशन है ये। सिर्फ अभी ऐसे स्टॉक्स में आपको लेके होल्ड करना होता है, तभी मतलब पेशेंस दिखाना होता है, होल्ड करना होता है, तभी आपके पैसे अच्छी गुना से बनते। और यदि हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो मतलब देख सकते हैं लगभग 29-30% के आसपास ही है। और यदि हम देखेंगे नेट प्रॉफिट भी, तो देख सकते हैं लगभग देखेंगे जो एक समय में 30-40 के रेंज में था वो आज देख सकते हैं 750 के रेंज में। मतलब ये बात होती है लॉन्ग टर्म में। और जबरदस्त आंकड़े नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियल्स काफी जबरदस्त नजर आ रहे हैं। और यदि आप रिजर्व्स भी देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं रिजर्व्स भी जो एक समय में 160 के आसपास थे, मतलब आज से 10 साल 11 साल पहले, वो आज देखेंगे तो मतलब 2000 की रेंज में। मतलब ये दिखाता है कंपनी ने एक जो जर्नी तय की है स्मॉल कैप से कह सकते हैं लार्ज कैप कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी की ओर, तो एक काफी अच्छी बात है। और यदि आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो देख सकते हैं प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है कंपनी का। मतलब लगभग अगर आप देखेंगे
तो मतलब लगभग 44% के आसपास कंपनी मतलब प्रमोटर के पास ही स्टेक है, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अक्सर देखा जाता है ये जो टाटा ग्रुप की कंपनी है उनमें लगभग 40% के आसपास ही स्टेक रहता है, तो इसमें भी उतना ही स्टेक है, तो कह सकते हैं अच्छी बात है। और यदि आप देखेंगे एफआईएस तो वो भी अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे, डीआईएस भी देखेंगे तो वो भी अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे, और बाकी का देख सकते हैं पब्लिक के पास है लगभग 37% का स्टेक। तो एक ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल्स भी नजर आ रहे हैं। प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और यदि अगर आप कंपनी के नाम देखेंगे तो कंपनी का नाम है टाटा एल्क्सी लिमिटेड, तो देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन और धुआंधार कंपनी है ये। और अगर आप देखेंगे तो मतलब क्या बोलूं मैं इस कंपनी के बारे में, काफ़ी मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी अभी भी काफ़ी मतलब छोटी तो नहीं है, लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, लेकिन काफ़ी अच्छी काम कर रही है और आने वाले समय में करने वाली है। और यदि अगर आप देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न भी तो देख सकते हैं, पिछले 6 महीनों में अगर आप देखेंगे तो 18% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए, और पिछला एक साल भी देखेंगे तो मतलब 40% के रिटर्न दिए। पिछले 5 साल भी अगर आप देख लेंगे तो 750% के रिटर्न है। मतलब इसमें होता क्या है, आपको सिर्फ बने रहना होता है। मतलब कंपनी को काफ़ी लोग कंपनी को पीक कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग समय के लिए जो कंपनी में होल्ड करता है पेशेंस के साथ में, वही पैसे बनाता है शेयर मार्केट में। और यदि आप ऑल टाइम चार्ट भी अगर आप देखेंगे तो मतलब क्या बोलूं मैं, अभी 83,000% के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए, और कंपनी मतलब काफ़ी पुरानी है। और यदि आप देखेंगे तो देख सकते हैं 1996 से कंपनी है, तो तब देखेंगे तो केवल 10 रुपये का एक शेयर था एक कंपनी का। मतलब सोच सकते हैं अगर किसी ने जब पैसे लगाए होते और होल्ड किया रहता तो, मतलब एक उदाहरण के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको वैसी कंपनियां मतलब पकड़नी होती है और उसमें होल्ड करना होता है, और फिर देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में कितने जबरदस्त आपके रिटर्न बनते हैं ऐसे कंपनी में। और यदि आप देखेंगे तो पिछले कुछ साल में समय में देखें तो अच्छी खासी गिरावट भी हुई थी इस कंपनी में, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं लगभग 40% की गिरावट भी हुई थी कंपनी में, लगभग 38% की। तो ये अच्छे मौके होते हैं जब आपको कंपनी को बटोरना होता है, लेकिन तब काफी लोग पैनिक में बेच देते। तो ये सारी बातों को मतलब आपको ध्यान रखना होता है। काफी मतलब फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफी मजबूत लग रही है, और टाटा ग्रुप की कंपनी है। और यदि अगर आप बात करें तो देख सकते हैं इनका टाटा एल्क्सी कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू स्प्लिट, तो देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन से 46% का इनका रेवेन्यू आता है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन से 38% का, और हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस से 15% का रेवेन्यू आता है कंपनी का। और यदि आप जोग्राफिकल स्प्लिट भी देखेंगे तो देख सकते हैं मैक्सिमम इनका रेवेन्यू यूरोप और अमेरिका से आता है, यूरोप से 40% और अमेरिका से 40%। और रेस्ट ऑफ देखेंगे तो इंडिया से 15% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 5%। तो मतलब देख सकते हैं इनका मैक्सिमम रेवेन्यू यूरोप और अमेरिका से आता है, तो मतलब उसका भी एक बेनिफिट मिलता है कंपनी को, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो पेमेंट होता है तो वो डॉलर में होता है, यूरोस में होता है, तो वो भी एक कह सकते हैं वो भी एक एडवांटेज है कंपनी के पास। तो मतलब एक काफ़ी अच्छी अच्छी बात है कंपनी के बारे में नजर आ रही है। इसी के लिए बता रहा हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। और यदि अगर आप देखेंगे तो मतलब ये कंपनी एआई में भी काम करती, तो मतलब ये भी एक कह सकते हैं अच्छी खासी मतलब कह सकते हैं बात है, एआई का फ्यूचर है और इसी में कंपनी काम भी करती। तो ये मतलब ये भी एक हाईलाइटेड पॉइंट है मेरे लिए जो कि मैं आपको बताना चाहता था। तो एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छी है, प्रमोटर्स पे मतलब क्या बोलूँ मैं टाटा ग्रुप के बारे में। और यदि आप फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो मजबूत है, फाइनेंशियल्स भी, रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मतलब अभी मतलब इसी कंपनी में अगर कोई मतलब पैसे लगा के लॉस में निकाले तो फिर मैं क्या बोलूँ। मतलब कंपनी बढ़िया है, सिर्फ आपको आपका आप डिसीजन बनाना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसे मतलब डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते। तो बाकी आपकी मर्जी, आपको डालना है तो डालिए, मगर कंपनी जबरदस्त है और अच्छे सेक्टर में काम कर रही है, और आईटी में भी एआई में काम कर रही है। तो मतलब क्या बोलूँ मैं, काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।